Welcome all of you. Let's start NCERT class 9, Maths chapter 11, Surface Areas and Volume, exercise 11.2. उसका पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेंगे इस एक्सरसाइज में हमको क्या आने वाला है। यहाँ पर हमें सवाल होगा स्पीयर के बारे में। स्पीयर मतलब हमारा बॉल होता है ना, बॉल पूरा का पूरा गोला इसको हम बोलते हैं, वो होता है स्पीयर। इसका हम सिर्फ सरफेस एरिया देखेंगे, अभी हम वॉल्यूम के बारे में नहीं देखेंगे इसके। अब देखिए, हमें सर्कल के एरिया के बारे में तो पता है, ये सर्कल है, उसका सेंटर है और ये होता है उसका रेडियस। तो हमने पढ़ा है एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हमें पता ही है। अब अगर मैं कोई ऐसा कटोरा ले लूँ या बाउल ले लूँ छोटा सा, ये उसका ऊपर और ये नीचे से, ये एक पूरा गोल टाइप लेना सर्कल है सारे नीचे से भी। तो ये सेंटर जो आएगा ये उसका आएगा रेडियस यहाँ पर, और अगर ये वाला रेडियस और इस सेंटर को एक अगर उसको अज्यूम करें और नीचे तक हम लेकर आए और ये भी उसी आर के बराबर है, तो ये एक हॉलो स्फीयर बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर। ये हॉलो रहेगा, अंदर से खोले। तो देखिए, जो इस ऊपर के सरफेस का एरिया होगा ना, उसका डबल करेंगे तो आपको इस पूरे कर्व सरफेस का एरिया मिल जाएगा। ये जो हमारा जो बाउल होता है, बाउल ऐसा, तो ये जो हिस्सा ना, ये पूरा गोला, ये पूरा जो गोलाई होती है ना, ये पूरी की पूरी इस एरिया के डबल होगी। यानी कि हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो हेमिस्फीयर आएगा हमारा, यानी आधा स्फीयर, वो इसका डबल आएगा, वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैंने ऐसा एक और बाउल इसके ऊपर से कवर कर दिया तो भी पूरा स्फीयर बन गया। तो इसका डबल कर दीजिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो बन जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होंगे हमारे 3 फॉर्मूले। इसमें एक चीज़ और ऐड होने वाली है, अभी मैं बताता हूँ क्या। सर्कल हमें पहले से पता था, हमने कर्व सरफेस एरिया अंदर का निकालो या बाहर का निकालो एक ही रहेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर हमने निकाला 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ये पूरा का पूरा गोला जो बाहर का, हम बस फुटबॉल पकड़ लो, हमारे लिए आसान रहेगी। फुटबॉल का पूरा सरफेस एरिया आएगा, और फुटबॉल का टोटल सरफेस पकड़ो या कर्व पकड़ो, वो एक ही रहता है। तो इस टोटल सरफेस एरिया कहो ऑफ अ स्फीयर या कर्व सरफेस एरिया को, इन दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमने जब हेमिस्फीयर को हम काटेंगे ना इस तरीके से, तो अगर कोई ऐसा हेमिस्फीयर हो जो कि सॉलिड हो, लकड़ी का बना हो, तो उसको कट करते ना, तो ये वाला सरफेस हो जाता है फ्लैट, ये पूरा फ्लैट होता है। तो इसका एरिया अलग निकालना पड़ेगा और इसका कर्व सरफेस अलग निकालना पड़ेगा। तो ये तो सर्कुलर फॉर्म में, अगर हम उसको थोड़ा सा ऐसा करके देखेंगे ना, तो ऐसा दिखेगा वो, ये वाला हिस्सा हमारा। तो ये सर्कल हमारा अलग आएगा, तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। यही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज 11.2 के शुरू के 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको हमको दिया गया है सबसे पहले कि पाई आपको 22/7 लेना है, जब तक कि आपको कुछ और पाई की वैल्यू लेने को ना कहा जाए। कुछ और मतलब 3.14 लेने को कहा जाएगा। अगर 3.14 दिया है तो वो लेना, अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको 22/7 लेना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस, पहला दिया 10.5, फिर 5.6 और 14 तीनों सेंटीमीटर में हमको इनके सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, यानी कि ये वाला फार्मूला। दोनों एक ही रहेंगे, टोटल बोलेगा कि कब बोलो एक ही फार्मूला रहेगा। आर की वैल्यू हमको दी गई है, और यहाँ 3.14 मतलब पाई को दिया नहीं, तो आपको 22/7 अज्यूम करना है। तो हम पहला वाला देख लेंगे। आर हमको दिया 10.5 सेंटीमीटर। हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आएगा वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 × 22/7
आर कितना है 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। पॉइंट जब हटेगा तो अपन में 0 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो अपन में 0 आ जाएगा। 7 1 7, 7 1 7, 10 minus 1 is 3, 7 5 35, okay। 5 2 0 as it is, 5 3 15, 5 4 और 5 21 105, 4 4 गेट कैंसल्ड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 यहाँ लिखो, 3 1 3, 3 2 6। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 22 को 63 से। तो क्या करो, देखो 22 को आपको बताना 11 हमेशा अलग कर लिया करो, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 63, तो 2 3 6, 2 6 12, मल्टीप्लाई मुझे करना है इसको 11 से। 11 घंटे क्या बोलती है हमारी, हम उसको ऊपर साइड करते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएंगे। तो 1 2 6 और 1 2 6 लेफ्ट में शिफ्ट करके उसको हमको ऐड करना है, 6 8 3 और 1, तो 1386 और ये क्या था सेंटीमीटर, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आएगा हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले फर्स्ट का आंसर। अब आ जाइए सेकंड की तरफ। यहाँ पर हमको आर क्या दिया है 5.6। सेम फॉर्मूला आएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ 4 × 22/7 × 5.6 × 5.6। पॉइंट जब हटाएंगे ना तो 0 आएगा, ये पॉइंट का भी 0 आएगा। 7 1 7 8 56 और 56 होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको काट भी दूँ ना, 4 से 25 आएगा, 25 ऊपर कहीं से कटेगा नहीं, तो इस अपॉन के 100 को वैसा ही रहने दो। अपॉन के 100 को हम क्या करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 56 को 8 से कर लेंगे, है ना, 56 और 8 उसको यहाँ कर लो पहले, 56 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 6 48, 8 5 40, 40 + 4 is 44, तो 4 4 8। अब यहाँ से 11 को अलग करो, 8 को अलग करो, 4 4 8 अपॉन 100, इसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, 8 4 32, 32 + 6 is 38, carry on 3, 8 4 32 + 3 that is 35। तो अब तक हमारा आंसर है 11 × 3 584 अपॉन 100। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो टिक तक को पता ही है, इसी को लेफ्ट में शिफ्ट कर लिखो, 3 584 4, 8 + 4 is 12, कैरी ऑन 1, 8 + 5 + 1 is 14, कैरी ऑन 1, 5 + 4 is 9 और ये 3। तो हमारा आंसर आएगा 39424 अपॉन 100। 2 0 कैंसिल, 2 बड़ा वापस से लगा दो, तो 39424 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा इस 5.6 रेडियस वाले का कर्व सरफेस एरिया। अब आइए इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर, फॉर्मूला फिर पुटअप करेंगे सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 × 22/7 × 14 × 14, 7 1 7 2 14। ओके, अब देखिए 4 2 8, 4 2 8 इंटू, इसको इंटू कर दो, इससे 14 2 होगा 28, ठीक है ना। अब देखिए 8 2 16, 8 8 64, 8 2 16, 8 8 64, इसको ऐड करेंगे, 4 यहाँ पर आया, 6 + 4 is 10, 10 + 6 is 16, कैरी ऑन 1, 6 + 1 7, 6 + 1 7 7 14, कैरी ऑन 1 और ये 2, तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहेगा हमारा इस 14 सेंटीमीटर रेडियस का आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
यहाँ दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। ओके, यहाँ पर हमको डी दिया है ना, ठीक है। तो ये डी दिया हमारे को, अगर डी हमारा 14 सेंटीमीटर होगा तो आर उसका आधा होगा, तो आर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, है ना। अब इस 7 वाले का आंसर हम इसके पहले देख चुके हैं, तो भी निकाल लेंगे हम, कोई बात नहीं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 गेट कैंसल्ड, 4 7 होगा 28 मल्टीप्लाई बाय 22। अब देखिए R7 है ना, इसके पहले हमने सॉल्व किया था R7 वाला, यहाँ पर देख लीजिए R7 का हमारा आंसर नहीं, R7 तो हमको मिला नहीं है, चलो नहीं तो हमें निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। मुझे लगा R7 हम निकाल चुके हैं। तो क्या कीजिए, इसमें से 11 को अलग कर दिए, 28 का डबल कर देना, 28 इंटू 2 इंटू 11, 8 2 जा 16, कैरी ऑन 1, 2 जा 5 6 इंटू 11। तो 5 6 को 5 6 से ही प्लस करेंगे, 6 प्लस 0 6, 11 कैरी ऑन 1 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा डायमीटर 14 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया। यहाँ पर आइए, ये डी कितना है 21 सेंटीमीटर, तो आर होगा 21/2 सेंटीमीटर। 21/2 होता है 10.5। यहाँ पर देखिए 10.5 दिया ना मेरे को, यही आंसर हमारा आने वाला है। तो हम यही आंसर कर सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। सरफेस एरिया हमारा क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21/2 इंटू 21/2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 7 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 21 2 3 होगा 63। देखो 22 इंटू 63 है ना, तो ये हमारा आंसर है 22 इंटू 63 था ना, आंसर क्या है हमारा 1386। तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सेकंड का 3। तो डी अगर हमारा 3.5 सेंटीमीटर है, तो आर हमारा कितना होगा 3.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 मल्टीप्लाई बाय 3.5/2। पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़, 7 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 0 एज इट इज़। हाँ, और 5 7 जा और 5 4 जा। तो अब देखिए हमारा आखिर में 4 आया है, 7 2 जा 14, कैरी ऑन 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम यहाँ पर करते हैं इस तरीके से, 154 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, बचा 3 4 नीचे आया 4 8 जा 32, बचा 2 पॉइंट लगाओ 0 आएगा, 4 5 जा 20। तो हमारा आंसर आएगा 38.5। मेरे ख्याल में मीटर है, इसका आएगा मीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा इसका सरफेस एरिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ दिया है पाई 3.4 निकालना मेरे को, तो ठीक है हमें क्या निकालना है, देखो रेडियस है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना है TSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, TSA ऑफ हेमिस्फीयर वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू 20 नहीं 20 नहीं, हमको यहाँ दिया है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर कितना 10, तो 10 इंटू 10। तो देखिए जब पॉइंट हटेगा तो अपान में 2 0 बढ़ेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट थे ना, दो डेसिमल थे, 0 से 0 0 कैंसिल, हम ऐसे मल्टीप्लाई करना, 3 4 जा 12, कैरी ऑन 1,
3 1 ज़ा 3, 3 + 1 is 4, 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. तो एक केस में हमको R कितना लेना है 7 सेंटीमीटर, तो R1 पकड़ लेंगे इसको, और R2 हम लेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CSA1 is to CSA2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 का रेशो निकालना है हमें, ये हमें निकालना है। तो हम दोनों का रेशो हमें CS निकाल देते पहले, तो CSA1 करूँगा मैं, तो उसका फॉर्मूला आएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 × 22/7 इंटू, एक काम करो पाई को ना पाई ही रखो वैसे ही, R कितना है 7 × 7, इसको ऐसा ही रहने दो। अब आएंगे हम CSA2 के ऊपर, फॉर्मूला सेम है 4 पाई R2 का स्क्वायर, तो 4 × पाई को पाई रखो मल्टीप्लाई R2 कितना है इसका 14 × 14। अब हमें देखो निकालना क्या था, CSA1 is to CSA2। CSA1 क्या हमारे पास में 4 पाई R1 तो कितना है 7 × 7, और ये 4 × पाई × 14 × 14। तो अब देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि अपॉन में रहता है ना, ये रेशो क्या अपॉन में रहता है, पाई से पाई कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, 1 × 1 × 1 × 1, और ये 2 2 ज़ा 4, तो ये रहेगा हमारा रेशो। इस 7 सेंटीमीटर बलून और 14 सेंटीमीटर रेडियस के बलून का रेशो है, कर्व सरफेस एरिया का रेशो आएगा 1:4। तो यहाँ हमारा 4th क्वेश्चन हम पूरे करते हैं एक्सरसाइज 11.2 के। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपके समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे।